भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन शुरू हो गए हैं और लगातार कशमकश भी जारी है। और यही बीच में बुंदेली यात्रा लेके हम पहुंचे हैं सागर जिला के मकरोनिया नगर पालिका में। और इतने हमें मिले हैं विजय पटेल जी, जो खुद चुनाव तो नहीं लड़ रहे, चुनाव इनके भैया लड़ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से जो है कई सारे पदों पर रहे, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे और भी तमाम सारे पदों पर रहे हैं। और जब मकरोनिया के पहले जब इतने ग्राम पंचायत थी सो लंबे समय तक सरपंच रहे। विजय भैया क्या हाल है? बढ़िया है भैया। सचिन भैया आपको बहुत बहुत जयराम जी और आपके चैनल बुंदेली बौछार की लाज में बहुत बहुत धन्यवाद। जा बताओ कि लंबे समय तक आप अलग अलग पदों पर रहे और अब जब मकरोनिया ग्राम पंचायत से नगर पालिका बदल गई, कितनों बदलाव गांव से लेके और शहरी सरकार में देखने को मिला? सचिन भैया सबसे पहले तो हमारी राजनीति की शुरुआत हम सबसे पहले मंडल की कार्यकारिणी में रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमें पिछड़ा वर्ग की जवाबदारी दी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा में हम 5 साल अध्यक्ष के रूप में काम करो। उसके बाद फिर 10 साल हम रेगुलर किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे। बीच में 2010 से 15-16 तक हमारी श्रीमती जी सरोज पटेल जी रजाखेड़ी ग्राम पंचायत की सरपंच रही, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती। अब बदलाव कितने देखने को मिल रहा हो ग्राम सरकार से नगर सरकार? अब पहले तो भैया ग्राम सरकार थी, अब नगर सरकार हो गई। तो बदलाव तो है कि जब से देश में और प्रदेश में तमाम पूरे सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से बहुत विकास भाव है। क्या ऐसी खास योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपके जरिए या पार्टी के जरिए पहुंच रही हैं? भैया हम तो सबसे पहले पैसन ये में है सचिन भैया कि जब हम सरपंच होते हते, जब 1-2 कुटीरें बड़ी मुश्किल से मार काट के नाए माए से इतनी लड़ाई होती कि 1 कुटीर आई का 2 कुटीर आई, और हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत थी तो 1-2 और ज़्यादा आ जाती, मतलब 4-5 कुटीरें मिलती। सो इतनी लड़ाई होती कि कौन को दे दे अपन 1 कुटीर, सो दूसरों के तो उनको हो गई हमें दही नहीं है, तो वो में नंबर लगे रहते कि चलो अगली साल आए भैया कुटीरें सो तुम कर दें हैं। तो जब से अपने देश के प्रधानमंत्री बने हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, जब से मुख्यमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास की बिल्कुल लेन लग गई, ऐसी लगी कि बिल्कुल हमारे ग्राम पंचायत में हज़ारों की संख्या में मकान बन गए। और जोन गरीब कम सोचत नहीं है तो कि वो हमारे लाजे छत मिल है, वो को आज वो को सपनों पूरा भाव है और पूरी सबकी छतें बनत जा रही हैं। और जो रह गए हैं उनकी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच है कि 2024-25 तक हर एक गरीब आदमी को हम वो को छत दे दें, सो सब लोगों को अच्छो लगन लगे। और ऐसी कौन सी योजना है जिनके आधार पे आपके चूँकि भैया चुनाव लड़ रहे हैं, कौन वार्ड से लड़ रहे हैं? हमारे भैया हैं जो बड़े वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको वार्ड क्रमांक 9 से मैंडेट दो है और टिकट मिलो है, सो 9 से भी लड़ रहे हैं। टिकट उनको मिलो, मगर भारतीय जनता पार्टी ने के हम कार्यकर्ता हैं और हमारा जितावे को काम है कि उनको जिता के और नगर परिषद मकरोनिया बुजुर्ग भेजने हैं। तो ऐसी कौन सी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने वार्ड के लोगों तक पहुंचा रहे, जो योजना है उनको पहुंचा रहे? सबसे पहले तो हमारे वार्डवासी हैं, जितने जनों की कुटीरें रह गई हैं और जितनी हो गई हैं, पहले तो कछु भाई नहीं है, अब जो रह गई हैं तो हम सब वार्डवासियों को अवगत करा रहे कि एक प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक कुलिया में, प्रत्येक घर में जा के देखें कि कौन की कुटीर नहीं भाई, उनको कुटीर करें हैं। और जो हमारा वादा है कि बीच में जो बिचौलिया बनत हैं, कौन पैसा खा रहा है, जो कर रहा हो पैसा गरीबों के आ नहीं रहे, तो जो बीच को सिस्टम हम कसम खा के आज कह रहे कि कौन को 1 रुपया अपन बीच में कोई को खान न दे हैं, और वो के आज उनको आवास स्वीकृत हुई है वो पूरे पैसा वो खुद को हितग्राही को मिलो चाहिए। और राशन योजना को भी आपकी पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही?
अब राशन को तो भैया ऐसे ही है कि अब 2 साल से आप देख ही रहे, लॉकडाउन लगो रहो, आदमियों को मंजूरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा हो। तो अपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घर घर तक अनाज पहुंचावे को काम करो है। और जो अनाज को काम है, आज पूरे हमारे मकरोनिया नगर पालिका में फ्री गेहूँ बटो है और अबे भी बट रहो है। तो ऐसे सब लोगों से हमारा निवेदन है कि ऐसे देश के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और जितने भी लोग हैं कि गेहूँ बांटने को काम कर रहे हैं। ऐसी 70 साल की सरकार कांग्रेस की, कबू ऐसा नहीं करो उनने कि गेहूँ फ्री में दो हो। लॉकडाउन में बेचारे सब जने महाराष्ट्र से, पूरे देश से आदमी तक निकले हैं और सबको व्यवस्था करी है खावे की, पीवे की, कि भैया तुम भोजन भी मिल जाए। हमारे भी पुड़ी बना फुल लाइन पे बने रहे, जितने आदमी गेल चलत निकलत रहे सो उनके इलाज भी पुड़ी दही पानी की व्यवस्था करी। और ऐसे भीषण देश में जो त्रासदी हुई है, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो लोगों की मदद की है, तो उनके हम सब आभारी हैं। और हमारे देश में जो अभी नई योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि, कभी किसानों ने ये नहीं सोचा था कि हमारे खाते में पैसा हैं। आज हमारे हर किसान के खाते में, हम खुद किसान हैं, किसान के बेटा हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय शिब्बू दाऊ पटेल थे, जो वो भी शुद्ध किसान थे और हम लोग भी शुद्ध ही किसान हैं। तो कब उन्होंने जाने सोची थी कि हमारों के खाते में 10-10 हज़ार रुपया हैं। भैया जा मान के चलो कि अपने देश के प्रधानमंत्री 6,000 रुपया दे रहे और मुख्यमंत्री 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो उनने भी सोची कि भैया हम भी कहाँ हूँ अछूतरे में, हम भी सरकार में, हमारे भी किसान हैं, तो उनने भी 4,000 मिलाए। तो हर एक किसान के खाते में 10,000 रुपया आ रहा है। जिस देश की कांग्रेस की सरकार ने ऐसा 70 साल में कभी किसानों का ऐसा सम्मान नहीं किया, जैसे हमारे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सम्मान दिया। किसानों को 10-10 हज़ार रुपये खाते में आ रहे। का अपील कर वो चाह रहे हैं? हमारे भैया सब जनों से अपील है कि वार्ड क्रमांक 9 में हमारे भैया मुकेश पटेल खड़े हैं। उनको चुनाव चिन्ह है कमल को फूल। 6 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर उनको भारी मतों से विजय मनाएं। और जो भी विकास के कार्य हुए हैं, हम गारंटी ले रहे हैं कि पूरे विकास के काम करे हैं। अब कांग्रेस को वजूद बचो नहीं है, कांग्रेस मुक्त भारत होगा है। तो यही से भैया फूल को ध्यान रखने हैं और 6 तारीख को कमल के फूल को बटन दबाने हैं और मुकेश पटेल को भारी मतों से विजय मनाने हैं। गांव के जो है पहले ग्राम पंचायत थी, फिर नगर पालिका बनी, तो जो गांव से शहर के बीच में जब कन्वर्ट हो तो दो ही तरफ से आपको पूरा बड़ो शहर सागर भी पूरा लगे ही है। तो ऐसे मुद्दा क्षेत्र की कौन सी ऐसी समस्या हैं जो समझ में आ रही हैं अपन को कि जी को अपन को और दूर करने? देश में अपने गांव में हैं, जैसे मकरोनिया नगर पालिका में बहुत विकास के काम भए हैं। जब से हमारे प्रदीप लारिया जी विधायक बने हैं 15 सालों से हैं। इतने शासकीय विद्यालय ने हती, बाबी बड़तूमा में खुल गई, स्टेडियम ने है तो वो भी स्वीकृत हो गओ। और एक बैडमिंटन वालो वो छोटो अपनो स्टेडियम का हाउस है, वो भी बन गओ खेलवे। और इतनो विकास भाव जब से मकरोनिया नगर पालिका भई है कि सब वार्डों में तो खूब रोडें बन गई हैं। और जहाँ जहाँ रह गई हैं रोड भाई, तो वो को हमारे प्रयास कर हैं कि जो एक एक कुलिया को सीसी रोड से बनावे को काम कर हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सोच है कि 2024 तक घर घर टोंटी लगवावे को काम है। तो जो हमारे गांव की महिलाएं हैं, बिटियां हैं, जो परेशान होते हैं बेचारी, नलों में पानी नहीं बचत, वाटर लेवल कम होगा, कछु नल बंद हैं। तो हमारा निवेदन जो है कि 2024 तक सबके घरे पानी पहुँचे। तो 2024 तक सबके घरे पानी पहुँचे। ये तमाम सारी जो योजना है ये विजय पटेल गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मकरोनिया क्षेत्र के बड़े नेता हैं और लंबे समय से पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। अब मकरोनिया में नगर पालिका को चुनाव है और लोकतंत्र में जनता तय करे कि आखिर वो अपना आशीर्वाद की खो दे। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार किलाने।